महाराणा प्रताप भारत माता के सच्चे सपूत थे। वो एक महान राजपूत राजा थे, हिम्मत की मिसाल। उनका जन्म मेवाड़ की ऐतिहासिक धरती पर हुआ, जो अपनी वीर योद्धाओं के लिए जानी जाती है। लोग उन्हें प्यार से मेवाड़ का शेर कहते थे और सच में वो शेर जैसे बहादुर थे। उनके पिता महाराणा उदय सिंह डब्बी थे, एक सम्मानित शासक। उनकी मां महारानी जयवंता बाई थीं, एक नेक रानी जिन्होंने उन्हें संस्कार सिखाए। बहुत छोटी उम्र से ही प्रताप में महानता के लक्षण दिखने लगे थे। उन्होंने युद्ध कला और शासन कला सीखी, अपनी किस्मत के लिए तैयारी करते हुए। वो सचमुच अपनी धरती के रतन थे, उम्मीद की एक किरण। उनका दिल अपनी मातृभूमि मेवाड़ के लिए धड़कता था। वो आजादी में, स्वतंत्रता में बहुत विश्वास रखते थे। वो किसी भी विदेशी ताकत के सामने सिर झुकाने वालों में से नहीं थे, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। उनके समय में मुगल बादशाह अकबर पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैला रहा था। अकबर चाहता था कि सभी भारतीय राजा उसका शासन स्वीकार करें और उसके अधीन हो जाएं। कई राजाओं ने अलग अलग कारणों से ऐसा किया, लेकिन महाराणा प्रताप अलग थे। उन्होंने सम्मान का रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता। ये रास्ता कांटों से भरा था, लेकिन ये हमेशा की शान की ओर ले जाता था। वो अपने इरादे पर पक्के थे। उन दिनों राजपूताना में हालात काफी पेचीदा थे। कई राजपूत शासकों ने मुगलों के साथ समझौते कर लिए थे। उन्हें लगता था कि ये एक प्रैक्टिकल फैसला है। शायद वो अपने राज्यों के लिए शांति और स्थिरता चाहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप की सोच अलग थी। उनके लिए राजपूताना का गौरव सबसे ऊपर था। वो अपनी धरती, अपने मेवाड़ की आजादी के लिए लड़ने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों, अपने स्वाभिमान से समझौता करने से इनकार कर दिया। वो एक ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध का एक मजबूत प्रतीक बन गए। उनका नाम अरावली की पहाड़ियों में गूंजता था। महाराणा प्रताप का इरादा पहाड़ जितना मजबूत था, सचमुच अटल। वो जानते थे कि उनका चुना हुआ रास्ता बहुत मुश्किल होगा। वो समझते थे कि उन्हें बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी वो हिम्मत के साथ उन सब का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनका मुख्य लक्ष्य, उनकी पवित्र कसम, मेवाड़ को आजाद रखना था। वो चाहते थे कि मेवाड़ का झंडा हमेशा ऊंचा लहरे। यह अटूट भावना उनके लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। वो उन्हें अपने नेता, अपने रक्षक, अंधेरे आसमान में अपने गाइडिंग स्टार की तरह देखते थे। हल्दी घाटी की लड़ाई इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत फेमस चैप्टर है। यह हिस्टोरिक लड़ाई साल 1576 में हुई थी। ये एक जबरदस्त और खूनी लड़ाई थी। महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी आर्मी के साथ एम्परर अकबर की विशाल सेना का सामना किया। मुगल आर्मी को एम्बर के राजा मान सिंह आई लीड कर रहे थे, जो खुद भी एक राजपूत थे। गिनती में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप के सैनिक हिम्मत से भरे हुए थे। वो अपने घरों, अपनी इज्जत और अपने प्यारे राणा के लिए लड़ रहे थे। वो बहुत बहादुरी से लड़े, असली राजपूत स्पिरिट दिखाते हुए। उस दिन हल्दी घाटी की जमीन खून से लाल हो गई थी। हल्दी घाटी दर्रे का सीन जरा इमेजिन करो। वो एक संकरा, घुमावदार दर्रा था, जिससे बड़ी आर्मीज के लिए मुश्किल हो रही थी। लड़ाई बहुत इंटेंसिटी के साथ लड़ी गई। महाराणा प्रताप खुद अपने शानदार घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक वफादार साथी था, अपने मालिक जितना ही बहादुर। प्रताप अपना भारी भाला चलाते हुए एक सच्चे शेर की तरह लड़े। लड़ाई की गर्मी में उन्होंने गजब का स्किल और हिम्मत दिखाई। हवा में लड़ाई की आवाजें, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं। हर कोई अपनी पूरी ताकत से लड़ा। ये बहादुरी का असली टेस्ट था। इस घमासान लड़ाई में चेतक, वो बहादुर घोड़ा, बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन अपने आखिरी पलों में भी चेतक ने गजब की वफादारी दिखाई। उसने एक चौड़े नाले के पार एक जोरदार छलांग लगाकर महाराणा प्रताप की जान बचाई। इस हीरोइक काम की वजह से प्रताप युद्ध के मैदान से बच निकले और अपना संघर्ष जारी रख सके। इसके तुरंत बाद चेतक ने अपने घावों के आगे दम तोड़ दिया। अपने वफादार साथी को खोने पर महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा दुखी हुए। चेतक के बलिदान की ये कहानी बहुत टचिंग है। ये एक योद्धा और उसके घोड़े के बीच जो गहरा रिश्ता हो सकता है, उसे दिखाता है। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हार नहीं मानी। वो अरावली रेंज के घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में चले गए। जंगल में लाइफ बहुत मुश्किल थी। उन्होंने अपने परिवार और वफादार साथियों के साथ ऐसी मुश्किलों का सामना किया जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
ऐसे भी दिन थे जब उनके पास खाने को बहुत कम या कुछ भी नहीं होता था। वो सख्त जमीन पर खुले आसमान के नीचे सोते थे। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद महाराणा प्रताप का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने मुगल सल्तनत के खिलाफ अपना बहादुरी भरा संघर्ष जारी रखा। उन्होंने इस टाइम का इस्तेमाल आगे की लड़ाइयों के लिए फिर से संगठित होने और ताकत जुटाने में किया। महाराणा प्रताप का करेज सच में कमाल का था। ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में लोग तब भी और आज भी बातें करते हैं। उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, चाहे कितना भी बुरा टाइम आया हो। जब पावरफुल दुश्मनों और ऐसी मुश्किलों का सामना हुआ जो लगभग नामुमकिन लग रही थीं, वो डट कर खड़े रहे और झुके नहीं। उनकी बहादुरी एक पल के लिए भी नहीं डगमगाई। ये अटूट करेज उनके लॉयल फॉलोअर्स के लिए हमेशा इंस्पिरेशन का सोर्स रहा। वो उन पर और उनके नेक मकसद पर यकीन करते थे और उनकी मिसाल से ताकत पाते थे। उनका दिल एक भट्टी जैसा था जिसमें देशभक्ति और आजादी की आग हमेशा जलती रहती थी। वो एक सच्ची मशाल थे। उन्होंने अपनी प्यारी मातृभूमि मेवाड़ के लिए बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस दिए। उन्होंने अपने महल के कंफर्ट्स, अपना राजपाट और आराम की जिंदगी छोड़ दी। इसके बजाय उन्होंने जंगलों में लगातार संघर्ष और मुश्किलों भरी जिंदगी चुनी। उन्होंने यह सब मेवाड़ की आजादी और सम्मान के लिए किया। उन्होंने हमेशा अपने लोगों और अपनी जमीन को अपनी पर्सनल भलाई से ऊपर रखा। उनकी फैमिली ने भी उनके साथ मिलकर बड़े सैक्रिफाइसेस सहे। उन्होंने बहादुरी से उनके लंबे और कठिन संघर्ष में उनका साथ दिया। इससे उनकी अपनी मातृभूमि के लिए प्यार की गहराई का पता चलता है। यह सचमुच एक नेक मकसद के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। राजपूताना का सम्मान महाराणा प्रताप को बहुत प्यारा था। राजपूताना का बहादुरी और वीरता का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। महाराणा प्रताप इस अमीर विरासत की रक्षा करने के लिए डिटरमिन्ड थे। वो राजपूताना का स्वाभिमानी सर किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकते हुए नहीं देख सकती थी। वो राजपूत शान की मशाल को रोशन रखने के लिए बिना रुके लड़े। ताकतवर मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनका लगातार विरोध पूरे राजपूताना के लिए एक सिंबल बन गया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ने का असली मतलब क्या होता है। वो राजपूत सम्मान के सबसे बड़े रक्षक थे। महाराणा प्रताप सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि एक बहुत चालाक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। उन्होंने अरावली के पहाड़ी और जंगली इलाके का अपने फायदे के लिए असरदार तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़ी मुगल सेनाओं को तेज सरप्राइज हमलों से परेशान किया। इस तरह की लड़ाई को गेरिला वॉरफेयर कहते हैं। उनके छोटे फुर्तीले सैनिकों के दल दुश्मन पर अचानक हमला करते और फिर तेजी से पहाड़ियों में गायब हो जाते थे। यह स्ट्रैटेजी बहुत कामयाब साबित हुई। इसने मुगल सेनाओं को हमेशा परेशान रखा और उन्हें कोई डिसाइसिव जीत हासिल नहीं करने दी। वो सचमुच इस युद्ध कला के मास्टर थे, अपने दुश्मनों को चकमा देते हुए। महाराणा प्रताप की लाइफ हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सिखाती है। यह हमें हिम्मत का असली मतलब सिखाती है। यह हमें एटल डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस सिखाती है। यह हमें सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके लिए लड़ने की विल के बारे में सिखाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, यह हमें सिखाती है कि कभी गिव अप नहीं करना, चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना लगे। हार या बहुत ज्यादा हार्डशिप का सामना करते हुए भी सही चीज के लिए लड़ते रहना चाहिए। उनकी लाइफ स्टोरी सभी जनरेशंस के लिए भी एक पावरफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। हम सब उनके नोबल एग्जाम्पल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाराणा प्रताप की स्टोरी हमारे दिलों को इंस्पिरेशन से भर देती है। यह हमें इंस्पायर करती है कि हम सही और जस्ट चीज के लिए बोल्डली खड़े हों। यह हमें मोटिवेट करती है कि हम अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के लिए लड़ें, भले ही हमें अकेला खड़ा होना पड़े। उनकी लाइफ साफ दिखाती है कि असली जीत सिर्फ बैटल्स जीतने में नहीं, बल्कि ऑनर और फ्रीडम के लिए रिलेंटलेसली लड़ने में है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक अकेला इंसान स्ट्रॉन्ग विल और कन्विक्शन से सच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। जब आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करें तो उनका ना हारने वाला करेज आपका पाथ लाइट करे। फियरलेस बनो। हमें महाराणा प्रताप की मेमोरी को हमेशा याद रखना और ऑनर करना चाहिए। वो हमारी मदरलैंड इंडिया के सबसे महान हीरोज में से एक हैं। उनका नाम हमारी हिस्ट्री के पन्नों में गोल्डन लेटर्स में लिखा हुआ है।
वो फ्रीडम और ऑपरेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस की अनकॉन्करेबल स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इंडियन वैलर और सेल्फ रिस्पेक्ट का एक शाइनिंग सिंबल है। उनके काम, उनके सैक्रिफाइसेस और उनकी अनवेवरिंग स्पिरिट का ख्याल ही हमारे दिलों को बहुत ज्यादा प्राइड से भर देता है। वो इंस्पिरेशन की एक इटर्नल फ्लेम है जो हमें नेकी और ब्रेवरी के पाथ पर गाइड करती है। चलो हम सब महाराणा प्रताप के नोबल आइडियल्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की ट्राई करें। चलो हम उनकी तरह ब्रेव और करेजियस बनने की कोशिश करें। चलो हम एडवर्सिटी में उनकी तरह डिटर्मिन्ड और रेजोल्यूट रहने का एम रखें। चलो हम अपने कंट्री से वैसा ही पैशन और डिवोशन रखें जैसा उन्होंने मेवाड़ के लिए दिखाया था। उनकी ग्लोरियस लेगेसी बिना किसी शक के हमेशा जिंदा रहेगी और आने वाली काउंटलेस जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। उन्हें हमेशा एक सच्चे महाराणा, एक ग्रेट वॉरियर, एक नोबल सोल और एक बेहतरीन पेट्रियट के रूप में याद किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।